रास्ता बनाते रहे, गाड़ी थोड़ा थोड़ा आगे लेंगे। रास्ता बाइक कांग्रेस पार्टी, भाई जगताप आगे बढ़ो। देख लो सब पीछे हो जा, हाथ आ रहा है। ये सब ग्राउंड प्लस 6 का एक स्कूल है, बहुत शानदार है। हाँ बिल्कुल मैडम से देख के ग्राउंड अपनी बेबाक आवाज, अपने जुझारू अंदाज और गरीबों और कमजोरों के हक के लिए सामने कौन खड़ा इस बात की परवाह ना करने वाले ऐसे हम सब के नेता भाई जगताप जी, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष, हम सब के बीच में है। मैं चाहूंगा कि पुरजोर तालियों से उनका इस्तेमाल कीजिए। भाई ये वो लोग हैं जो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं और इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीचर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं और बहुत से ऐसी महिलाएं जो बैठी है वो 1 बजे से आपका इंतजार कर रही हैं यहाँ पे। तो हाँ, तो ये जो लोग हैं ये असल में स्कूल की खुशी में और आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच में हमारे नेता और मुंबई शहर में कांग्रेस की लड़ाई अपनी जवानी के दिनों से अपने 20-22 साल की उम्र या 18-19 साल की उम्र से और अभी भी ज्यादा जवान है, यूथ कांग्रेस से अपनी लड़ाई लड़ने वाले, आज मुंबई शहर की इतने बड़े शहर की कार्य अध्यक्ष की कमान संभालने वाले हम सबके नेता भाई चरण सिंह सपरा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे हमारे इस विभाग के दो विभागीय अध्यक्ष यानी जिला के अध्यक्ष भाई सुभाष भालेराव जी और अरशद आजमी साहब और बिल्लू भाई और हमारे राजेश कोटियन साहब और बहुत से लोग और पप्पू ठाकुर जी जो हमारे बीच में भाई के साथ आए हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट मुझे बोलना है कि इस स्कूल के बनाने में, स्कूल के निर्माण में हर तरह से आपका सहयोग रहा, क्योंकि आप वो लोग थे जिन्होंने हम लोगों को इस काबिल समझा कि हम यहाँ पर नगर सेवक बनकर आपकी सेवा कर सके। तो हमने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। कुर्ला की आजादी के बाद के इतिहास में आज तक इस इलाके में कोई ऐसे स्कूल नहीं थे जहां पर आप अपनी मर्जी से किसी भी भाषा में, जैसे उर्दू हिंदी मराठी तो था, लेकिन अब अंग्रेजी भाषा में अपने बच्चों को एजुकेशन और शिक्षा दे सके। इस स्कूल के निर्माण के बाद कुर्ला के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आपको एक ऐसा स्कूल मिला जहां आपका बच्चा मुफ्त में एजुकेशन लेगा। अभी तक आप कार्तिका, माइकल, हॉली क्रॉस और सेंट जोसेफ में अपने बच्चों को डालते थे, लेकिन जून के महीने से मैं आपको इस बात के लिए वादा करता हूं कि इतना शानदार स्कूल ये चलेगा और आपको गर्व महसूस होगा कि आपका बच्चा मुंबई पब्लिक स्कूल यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस स्कूल में पढ़ेगा। सिर्फ आपको अपने बच्चे को घर में अगर ट्यूशन पढ़ाना है तो आप पढ़ा सकते हैं। उसका जूता, उसका मोजा, उसका कपड़ा, उसका बैग, उसका बस्ता, उसकी कॉपी, वो सारी चीजें महानगर पालिका की तरफ से आपके बच्चे को मुफ्त मिलेगी। तो ये जो लड़ाई थी अपने आम आदमी को उसका इंसाफ दिलाने के लिए, उसको सुविधा दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ी गई। और भाई बगल में एक बहुत खूबसूरत मैदान है इधर जो बहुत पुराना है। ये मैदान, इसके बारे में एक इतिहास में कहा जाता है कि यहाँ गांधी जी आए थे किसी जमाने में और यहाँ से आजादी की लड़ाई को एक दिशा देने की कोशिश की थी उन्होंने, और ये मैदान उन्हीं के नाम से मंसूब है। और ये मैदान जो है पिछले 70 सालों से स्टेट गवर्नमेंट के यानी कलेक्टर के हाथ में था, जिसकी वजह से इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था और डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक गया था। 2018 के बाद जब हमने स्कूल शुरू किया तभी से हमने इसको
एक कोशिश शुरू की कि ये जो मैदान है बीएमसी की तरफ चला जाए, क्योंकि बीएमसी ही किसी बड़े शहर की कॉर्पोरेशन ही ऐसे मैदानों में फंड लगाकर उसको डेवलप करने का काम करती है। तो मैं एक और भी आपको जानकारी देता हूं और खुशी की खबर देता हूं कि ये मैदान दिवाली के बाद एक खूबसूरत गार्डन और खेल के मैदान में तब्दील होने जा रहा है। करोड़ों रुपया महानगर पालिका सर, ये मैदान जो है 2021 के दिसंबर के महीने की 24 तारीख को हमने इसका जो है उसको मालिकाना हक ट्रांसफर करवा दिया। अब ये मालिक जो है उसका मुंबई महानगर पालिका है। तो ये मैदान बनेगा, यहाँ स्कूल है, यहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, ये मैदान बनेगा। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर जब ये मैदान तैयार हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। ये एक ऐसा स्पॉट होगा जहां आपकी शामें गुजारी जा सकती है अपने बच्चों के साथ। तो ये जो गार्डन और इसकी बात मैंने बताया, 4000 बच्चे भाई पढ़ेंगे यहाँ पर। और एक और स्कूल हमने विनोबा भावेनगर म्युनिसिपल स्कूल बनाया है जो 12 कमरों का स्कूल था। आज में हमारे विनोबा भावेनगर एमआईजी में वो 72 कमरों का स्कूल बन गया। उसका 2 साल पहले इनोवेशन हमने किया था। और वो स्कूल जो है उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे वो तकरीबन उनकी संख्या 5000 होगी। 5000 और 4000 यानी दो इलाके में वार्ड नंबर 167 और 165 में जो अब 172 और 73 बन गया है, हमने ये 2 स्कूल का निर्माण करके आपके 9000 बच्चों को फीस की चिंता से मुक्त करने का काम किया है। ये आपके आशीर्वाद से, हमारे नेताओं के आशीर्वाद से हुआ और आपने हमें इस काबिल समझा और इसलिए जो है ये जगह पर इतना बड़ा निर्माण हो पाया। तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो काम हुआ है उसमें अगर आप पीछे नहीं रहते तो शायद ये काम मुमकिन नहीं था। आपने भरोसा किया 2007 में, आपने भरोसा किया 2012 में, आपने भरोसा किया 2017 में। और ऐसे ऐसे लोग लड़े भाई जिनके सामने साम दाम दंड भेद के मामले में हम उनसे काफी कमजोर। लेकिन ये बेशुमार दुआएं आप देख लीजिए, जो महिलाएं बैठी हैं यहां से वहां तक और वहां भी खड़ी होके आप बात सुन रही है, ये सारे लोग आपका इंतजार कर रहे थे और ये सारे लोग ये चाहते थे कि आप इधर यहाँ आए और ये स्कूल का उद्घाटन करें। बहुत जोश और उत्साह था। तो ये सारी चीजें इसलिए मुमकिन हो सकी कि आपने हमेशा हमारी मदद की। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक छोटा सा शेर बोलकर, जो कॉर्पोरेशन में मैं हमेशा बोलता हूं, जब वहां पे जब चीजें बढ़ती हैं कि कौन सी सड़क कहां बनेगी, कौन सा स्कूल कहां बनेगा, कौन से गार्डन कहां बनेंगे, हम लोगों ने पिछले 5-6 सालों में 5-6 बड़े गार्डन बनाए, इस इलाके को दिए भाई, दोनों वार्ड में। बहुत शानदार। और एक बहुत बड़ा मैदान हम लोग बना रहे हैं गांधी मैदान को, वो भी गांधी मैदान कहा जाता है, अर्शद भाई के वार्ड में है। वो इलाके में बहुत शानदार एक गार्डन बना रहे हैं जिसको करोड़ों रुपए खर्च करके महानगर पालिका बना रही है और उसको 10 तारीख तक हम तकरीबन मुकम्मल कर लेंगे। हम जब भी लड़ते हैं वहां पर हमारे हिस्से के लिए लड़ते हैं। हमने भाई से भी मदद मांगी थी और भाई ने भी एक्स्ट्रा जाकर हम लोगों को फंड दिलाने का काम इस बार किया था। उसके लिए आप लोग तालियां बजाइए, क्योंकि इसके बगैर मुमकिन नहीं था कि हमारा काम हो सके। तो मैं आखिरी बार अपनी बात को खत्म करने से पहले, आपका शुक्रिया अदा करने से पहले एक शेर बोलना चाहता हूं जो मैं हमेशा कॉर्पोरेशन में बोलता हूं। जहां चीजें बढ़ती हैं, जहां चीजें मिलती हैं, जहां हिस्से बांटे जाते हैं, वहां पर खड़े रहकर जब मैं बात करता हूं उसमें मैं उनको भी शामिल रखता हूं और आपको भी और हमारे नेताओं को भी कि ये जो है ये है वो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। कोई भी चीज ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पर दुनिया से जंग जारी है। ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पर दुनिया से जंग जारी है। और मैं एक तिनका हूं, तूफान से जंग लेता हूं। मैं एक तिनका हूं, तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी। बहुत आभारी सर, आप दोनों नेताओं का हम लोग बहुत ये करते हैं कि आपने कुर्ला की शान बढ़ाई और आप वो लोग हैं जो हमारे जैसे लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। आप वो लोग हैं जो इस बात की परवाह नहीं करते कि सामने कौन खड़ा है। आप जानते हैं कि ताकतवर लोग आज सत्ता में होने के बाद कहीं भी किसी मामले में भी झूठी तरीके से लोगों को फंसा सकते हैं, उसके बावजूद आप लोगों के हक की आवाज उठाते हैं। इसलिए कुर्ला आपका स्वागत करता है और खैर मकदम करता है। मैं फिर अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे और हम पूरी ताकत के साथ इसी तरह से आपकी सेवा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप साहब, आज जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिनकी मेहनत से इस इलाके में एक स्कूल नहीं और कई सारे स्कूल और ग्राउंड बन रहे हैं और इलाके में बहुत सारा सुधारीकरण का काम हो रहा है, ऐसे हमारे भाई अशरफ आजमी साहब, श्रीमती दिलशाद आजमी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अरशद आजमी,
सुभाष भालेराव, राजेश कोटियन जी, बिल्लू जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर नेतागण, इस इलाके के रहने वाले सभी भाइयों और बहनों, अभी हमारे भाई अशरफ आजमी जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने चंद लफ्ज कहे, मैं शायद भूल जाऊं, इससे पहले भूल जाऊं बोल देता हूं। आपने कहा कि मैं तिनका हूं, तूफान से लड़ना चाहता हूं, और ये क्या समंदर, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेवारी है। कितनी बड़ी बात कह दी। और अशरफ भाई, ये समंदर सामने देखिए, इस समंदर में महिलाएं महिलाएं हैं, और जिसके साथ नारी शक्ति होती है, जिसके साथ नारी शक्ति होती है, वो कभी हारता नहीं है, क्योंकि ये नारी जो है ये सब पे भारी है। अभी जो पुरुष है हम माइनॉरिटी में, भाई हम कम है, शांत रहना, आज नारी का दिन है। तो यही नारी को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्राथमिकता दी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी का नारा आपको याद होगा, जो अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश से लगाया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये कांग्रेस पार्टी का प्रियंका जी का नारा है। ये एक लड़की, हम कहने को तो कह देते कि कंधे से कंधा मिला करके लड़की काम करती है, लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी होती है जहां पर लड़कियों को पीछे रखा जाता है, और खास करके शहरी नहीं, देहात में ज्यादा होता है। और उन लड़कियों की पीड़ा ये कांग्रेस पार्टी ने उठाई है, श्रीमती प्रियंका गांधी ने उठाई है। और मुझे खुशी हुई यहां पर आने के बाद कि यहां पर इतनी सारी महिलाएं हैं जो प्रियंका गांधी जी की आवाज है, जो उनका नारा है कि लड़कियों को आगे आना चाहिए। और इस देश की खुशनसीबी है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया, और आजादी के बाद में लड़कियों को और महिलाओं को प्राथमिकता देने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश के अंदर अगर पहली प्रधानमंत्री बनी तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। अगर पहली महिला राष्ट्रपति बनी तो वो महाराष्ट्र की प्रतिभा पाटिल बनी। इस देश की पार्लियामेंट की स्पीकर अगर पहली कोई बनी तो वो महिला बनी, मीरा कुमार बनी, एक कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सबकी तरक्की होनी चाहिए। जितनी पुरुषों की तरक्की होनी चाहिए उतनी महिलाओं की भी होनी चाहिए। और महानगर पालिका के अंदर अगर आज हमारी बहन दिलशाद आजमी अगर नगर सेविका है तो 50% आरक्षण देने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने और राजीव गांधी जी ने किया। आज मुझे खुशी है कि हमारे भाई की और बहन की मेहनत के जरिए इतनी सुंदर इमारत का यहां पर निर्माण हुआ। मुझे बताया गया चलते चलते, इन्होंने कहा कि 13 करोड़ के 14 करोड़ रुपया फंड ला करके जो यहां पर एक खंडर था, उस खंडर में आज गुलशन ही गुलशन खिल रहे हैं। ये निर्माण आपने इसलिए किया क्योंकि आपके मन में एक दर्द था कि मेरा गरीब बच्चा जो है, मेरी गरीब घर की बच्ची जो है वो कहां पढ़ने जाएगी। आजकल सभी स्कूल के अंदर इतनी फीस हो गई है, जो गरीब लोग फीस नहीं दे सकते, जिनको किताबों के लिए पैसे नहीं होते, यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं होते, वो बेचारे कहां से पढ़ेंगे। तो ये दर्द जो है ये भी एक कांग्रेस परिवार के सदस्य के अंदर रहता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये सिखाती है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। गरीबी हटाओ का नारा भी कांग्रेस पार्टी ने लगाया था। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस भूमि पे जो भी है वो चाहे हमें वोट दे या न दे, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हमारा देश, हमारा मनुष्य जो यहां रहता है वो सशक्त होना चाहिए। तो ये आपने सशक्तिकरण का कार्यक्रम स्कूल के निर्माण के जरिए से यहां पर किया है, और भी आपने बताया कि और भी स्कूल का यहां पर निर्माण हुआ। इस ग्राउंड की बात भी आपने बताई। लेकिन बहुत समय जब हम निर्माण करते हैं तभी कहीं ना कहीं किसी गरीब व्यक्ति को कहीं दर्द भी पहुंचता है। वो भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम नेता हैं, जहां तक आपकी ताकत है आप उस पर मदद करिए, जहां पर हमारी और भाई जगताप जी की ताकत लगेगी हम भी मदद करेंगे।
मेरे जहन में ये लाया गया है कि यहां पर कोई एक दो इस तरह के स्ट्रक्चर थे कि जिनका ये ग्राउंड हैंडओवर करने के समय ग्राउंड जबरदस्ती लेना पड़ा। वो अनेक वर्षों से यहां पर थे, 40-50 वर्षों से यहां पर थे। उनके पास पात्रता अगर है, पात्रता सिद्ध होती है, तो अशरफ भाई और हम सब मिलकर के उनको ऑल्टरनेट घर या जो भी दिलाने का काम वो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से करेगी। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुलुंड के अंदर जहां पे मैं रहता हूं, जिस विभाग से मैं आता हूं, वहां पर पाइपलाइन की झोपड़पट्टी को हटाना था, 400 घरों को उद्ध्वस्त करना था बीएमसी ने, और सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और महानगर पालिका ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि माहौल जाना पड़ेगा। अब मुलुंड की गरीब महिला अपने बच्चों के साथ में माहौल जाकर के क्या करेगी? उसके बच्चे का शिक्षण वहां, पति का काम धंधा वहां, और उस पीड़ा को हमने उठाया। 400 लोगों को घर हमने मुलुंड के अंदर दिलाए। तो ये कांग्रेस पार्टी का कार्य है। उसी तरह से गोरेगांव के अंदर, गोरेगांव कांदिवली के बीच एक नाले के निर्माण में करीबन 250 या 300 घर की समस्या भाई जगताप जी के सामने कुछ दिन पहले आई। वो भी भाई जगताप जी अड़ गए, कहा कि इनका यहीं पर पुनर्वसन विदिन 5 किलोमीटर होना चाहिए, नहीं तो हम ये नाले का पुनर्निर्माण होने नहीं देंगे। तो ये है कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी की कमिटमेंट है। वो चाहे अरशद या अशरफ आजमी के जरिए से हो या भाई जगताप जी के जरिए से हो। कहना मैं ये चाहता हूं कि जितना विश्वास आपने अशरफ आजमी के अंदर दिखाया है, कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाया है, उससे डबल विश्वास हम आप में दिखाते हैं, अपनी जनता में दिखाते हैं कि जो जनता हमारे साथ डट करके खड़ी रहती है, उसके लिए डट करके ये अपने आप को तिनका कहने वाला, मैं इसको तूफान कहूंगा, ये तूफान है। इस तूफान को ताकत देने का काम मुंबई कांग्रेस सदैव करती आई है और आगे भी करती रहेगी। आपको फिर एक बार यहाँ के रहवासियों को इस सुंदर निर्माण के लिए और इस सुंदर ग्राउंड के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अशरफ आजमी, अरशद आजमी और दिलशाद आजमी को फिर एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। आज के इस स्कूल के इब्तिदा कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद मुंबई कांग्रेस के कार्याध्यक्ष, मेरे सहयोगी सम्माननीय चरण सापरा जी, ये नामुमकिन काम को मुमकिन करने वाले, और इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता। बाकी सारे काम तो होते रहेंगे। नगर सेवक, कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक अरशद आजमी साहब, अशरफ आजमी साहब, हमारी बहना दिलशाद आजमी, यहाँ उपस्थित हमारे कार्याध्यक्ष सुभाष भालेराव जी, इस जिले के मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सम्माननीय राजेश कोटियन, पप्पू ठाकुर जी, हमारे इस जिला के बिल्लू भाई, बाकी सारे भाई और बाकी सारी माएँ, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और कॉरपोरेशन और कॉरपोरेटर के काम सालों से देखते आ रहे, कोई नई बात है नहीं। चाहे कोई सड़क बने, चाहे कोई टॉयलेट के ब्लॉक्स बने, चाहे कोई एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र बने, लेकिन ज्ञान का मंदिर बने, क्या बात है अच्युत भाई, आपको बहुत बहुत। और शायद हो सकता है कि कोई सड़क बनाई हुई कभी टूट सकती है, शायद कोई आपने कोई टॉयलेट ब्लॉक बना है तो वो भी टूट जाएगा, ये मंदिर नहीं टूटेगा। ये गांव को आपने जो ये, मैं तो ये कहता हूं कि ये पैगाम है, ये आपकी ओर से एक पैगाम है, कांग्रेस पार्टी की ओर से पैगाम है। काम तो हम करते हैं, करते रहेंगे, हमारा हमेशा वादा रहा है इस बात।
लेकिन ऐसे काम जिसके माध्यम से पूरी कौम खड़ी हो जाए, इस कुर्ला का भविष्य खड़ा हो जाए, मेरे देश का भविष्य खड़ा हो जाए, ये काम आपने जो किया है, इसके लिए मैं आप दोनों को, मेरे बहन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं आपकी पीड़ा को जानता हूं। इस कोरोना ने सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसको पहुंचाई है, तो उन बच्चों को जहां वो बड़े बड़े स्कूलों में 2 साल गए नहीं, लेकिन पैसे तो मांगने लगे, पैसे तो कम हुए नहीं। ये तो हमारी वर्षाताई का एक ये रहा और हम सारे लोगों का प्रयास रहा, बार बार हम ये मांग करते रहे और कुछ हद तक हमें राहत मिली। लेकिन 2 साल से महंगाई से जूझते हुए, परिवार के देखा देखी से जूझते हुए, बच्चों के पढ़ाई का क्या करेंगे? और आज अगर ये बच्चे तालीम नहीं हासिल कर पाएंगे तो कल हो सकता है कि वो एक बार वहां से डिरेल हो जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको संभालना और संवारना। तो आपने वो काम किया और आपके लिए भी आप महसूस कर रही है, मैं जानता हूं, ये बिल्कुल ये दरिया है और ये वो दरिया है जो हमेशा साथ देगा अरशद आजमी को, मेरी बहन को, दिलशाद आजमी को और अशरफ आजमी को साथ देगा, क्योंकि आपने वो उन चीजों को ये किया है, एड्रेस किया है, उन चीजों को आपने ध्यान दिया है जो सालों साल चलती रहेगी। आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम महाराष्ट्र में हैं, मराठी की बात करते हैं और करनी चाहिए क्योंकि वो इस मिट्टी की लैंग्वेज है। हम महाराष्ट्र में हैं, सबसे ज्यादा उर्दू स्कूल सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं। और वो भी एक अपनी एक लोकल लैंग्वेज हो गई। मुकाबला पूरे विश्व के साथ है, पूरी वर्ल्ड के साथ है। वर्ल्ड की भाषा उन्हें आनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। सबसे बेहतर, सबसे जबरदस्त काम अगर आपने क्या किया है तो ये काम किया है। मैं कॉरपोरेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं, आज जो ये भाई जगताप आप सामने देख रहे हैं, 18 साल में एमएलए रहा, 5 साल मेरा राज्य मंत्री का दर्जा रहा, आज मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, लेकिन पढ़ा हूं म्युनिसिपल स्कूल में, म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ा हूं और फख्र है मुझे इस बात का। तो ये सोच अगर किसकी है तो उसे दिमाग से निकाल दे दीजिएगा। बच्चे पढ़ने में अगर सही हैं तो ये जरूरी नहीं सिर्फ इमारतों से ज्ञान हासिल नहीं होता, वहां पढ़ने वाले लोगों से और पढ़ाने वाले लोगों से ज्ञान हासिल होता है। और मुझे यकीन है, ये यकीन के साथ इसलिए भी कह रहा हूं, वक्त के साथ साथ बदलाव हमारी शिक्षा में होना चाहिए, ये कॉरपोरेशन ने भाप लिया और उसका नतीजा ये है कि आज मुंबई कॉरपोरेशन एकमेव कॉरपोरेशन है पूरी हिंदुस्तान में जो सीबीएसई कोर्स 24 स्कूलों में शुरू कर रही है मुफ्त। हमारे बच्चे मुफ्त वो सीखेंगे, ये 24 स्कूलों में शुरुआत कर रहे हैं। मैंने खुद 3 स्कूलों में उद्घाटन किया था, मैंने उनके साथ, एक वहां मलाड में भी किया था, एक गोरेगांव में भी किया था, वर्ली में भी किया था। तो ये सोच तब पैदा होती है जब वहां जो चुन के आप भेजते हो वो इस तरह से सोचते हैं। जहां तक इस ज्ञान मंदिर का सवाल है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि आगे चल के वो वही स्कूल थे जहां सीबीएसई जो बना, कोई नई बिल्डिंगें नहीं बनी, पुराने स्कूल थे, ना कि उसकी सिर्फ मरम्मत की गई, उनको उस तरह से डिजाइन किया गया और आज उन स्कूलों में गरीब के बच्चे, चावल में रहने वाले के बच्चे, यहां तक कि बड़े बड़े टावर में रहने वालों के भी बच्चे मुफ्त सीबीएसई का
वहां उनको पढ़ाई करने के लिए मौका मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि भविष्य में ये दरिया आपके साथ है तो आपको कोई कोनो चिंता नहीं भाई, कोनो चिंता नहीं, क्योंकि आप अपने काम के प्रति कटिबद्ध हैं। ये बात और है कि ये बात बड़ा मुश्किल हो जाता है, जितनी सराहना होनी चाहिए शायद नहीं हुई, पर मैं आश्वासित करना चाहता हूं, हम दोनों आश्वासित करना चाहते हैं। जो कांग्रेस के तिरंगे का कंधे पे लेके जिन्होंने वो परचम लहराया है और जिस तरह से काम किया है, अब हम पे छोड़ दीजिए, अब हम पे छोड़ दीजिए। आपको याद है जो आपने जिक्र भी किया, जब मैंने कुछ फंड हक से पहली बार शायद मांगा गया इस कॉरपोरेशन में, और कांग्रेस को हक से 120 करोड़ रुपया मैंने लाया, 120 करोड़ रुपया हक से मैंने लाया। और चाहे वो हमारी देना हो, आपको भी 7 करोड़ रुपया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3.5 करोड़ या 4 करोड़ समथिंग लाइक दैट, 8 करोड़ रुपया का फंड हमने इन्हें दिया, क्योंकि ये उनका हक बनता है, हर एक को दिया। और ये पहली दफा हुआ शायद कि चेहरे देख के फंड नहीं मिला, काम देख के फंड मिला है, काम देख के फंड मिला। खुशी होती है, बहुत दिल बाग हो जाता है जब इस तरह के काम हम देखते हैं। हमने भी तो 40 साल निकाले, बाल काले किए हुए हैं, बहुत उम्र है और बहुत तजुर्बा है, गली गलियों में काम किया हुआ हूं और ऐसे ही गली कुचियों में काम करके यहां तक आया हूं, तो बड़ी खुशी होती है इस तरह के काम जो कि आम आदमी के सही मायनों में काम आए, आम आदमी उस काम को सराहना दे उसकी, और उसके लिए हो ये काम आपने किया है। यहां ये जो गार्डन की बात आपने की बिल्कुल सही है, और वो सारा काम आपने ऑलरेडी किया है। अगर बाकी कुछ बचा है तो जैसे चरण ने कहा, अगर कहीं भी इस तरह का पुनर्वसन है, मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते और मेरे कॉर्पोरेटर के बिहाफ पे मैं आश्वासित करना चाहता हूं, जो भी हो उनको पुनर्वसित किया जाएगा, उनको बिल्कुल उनको पुनर्वसित किया जाएगा। जो जिनका हक बनता है वो उनको हक दिया जाएगा। और इसलिए ये आज एक बहुत बड़ा, मैं तो ये कहूंगा कि सुबह से सारे कार्यक्रम हो रहे, ये अच्छी बात है, और स्कूल के ही हो रहे, और अच्छी बात है कि नेता लोग धूप में हैं और समंदर सारा यहाँ आराम से बैठा है। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। और आपने, क्या बात है भाई, ये भी दिमाग लगाया था शायद आपने। मेरा एक एफबी इंटरव्यू इन्होंने लिया था, क्या अरशद भाई ने लिया था, क्या बात है भाई, इट हैज वेंट टू 1 मिलियन, 1 मिलियन लाइक्स उसको आई, 1 मिलियन लाइक्स आ चुकी। तो ये बड़ा खुशी का माहौल, खुशी का ये मौका है कि, और मैं और चरण भी, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ये मंदिर जब तक ये ज्ञान का मंदिर रहेगा तब तक आपने तख्ती के ऊपर हमारे भी नाम लगा दिए, क्या बात है भाई। तो जाहिर है कि हमारे भी नाम वहां ऐसे ही रहेंगे, उसके आगे भी करेंगे, इसके आगे भी ले जाएंगे। और इसलिए इन्होंने, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है, अब ये भाई साहब ने लगातार ठोक दिए दो चार ये शेर, इन्होंने तो भाई क्या बात है। पर इतना बताना चाहता हूं आपको, आपने कहा एक तिनका हूं, लड़ रहा हूं, ये 2 तिनके भी आपके साथ है, लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ये मेरा वादा है आपसे। अब इनका काम करने का तरीका है, तो मुझे भी कुछ सूझा है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। ये न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ये न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। जीतेंगे वो हर बाजी दरिया की, जीतेंगे वो हर बाजी दरिया की,
ये किसी और से नहीं, अपने आप से वादा किया है, अपने आप से वादा किया है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। मेरा नाम रेशमा मोमिन है। हमारी ये रेड विंग यहाँ पूरी मौजूद है। अशरफ भाई की खिदमत में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। दरो दीवार ही जीनत है, उसी को देखो। दरो दीवार ही जीनत है, उसी को देखो। मैं तो बुनियाद का पत्थर हूँ, नजर क्या आऊं। आपका काम बहुत काबिले तारीफ है अशरफ भाई। आप जैसे कॉर्पोरेटर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। समाज सेवा भी आप बहुत अच्छी करते हैं। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। इन्हें खोइएगा मत। आपकी जिम्मेदारी की जिम्मेदारी है, समंदर की जिम्मेदारी। चलो 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 चलो